मेरे संकल्प से ही यह सृष्टि है, दृष्टा भी मैं हूँ। सफ़ेद पर्दा केवल सत्य है और तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है। उस भाव में आ जाओ, ये कह सको कि मेरे संकल्प से ही यह सृष्टि है और दृष्टा भी मैं हूँ। मैंने ही इसको बनाया है, मैंने ही संकल्प किया, तभी सारी सृष्टि तैयार हुई है और मैं इसको देख रहा हूँ। जैसे पिक्चर देखने बैठते हो तो उसमें सत्य तो वो पर्दा है, स्क्रीन, जिसके ऊपर वो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, क्योंकि वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। फिल्म आती है, दूसरी, फिर तीसरी, बदलती रहती है, लेकिन हर पिक्चर के साथ पर्दे को थोड़ी ना चेंज किया जाता है, स्क्रीन तो वही रहती है। तो अपने को ये जानो कि मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, जो कभी बदलता नहीं है उसका, और बाकी जो सीन है वो भी मेरे ही संकल्प से ही बने। आप ही ने जैसा सोचा, जैसा चाहा, उसी हिसाब से कर्म किए, उसी हिसाब से आपको आज जीवन में वैसे ही लोग मिले हैं, वैसे ही वो आपके संग लेन देन करते हैं जैसा उनको करना चाहिए आपके कर्मानुसार। इसीलिए सब कर्म प्राणी बोले जाते हैं। और जिनका जिनसे कर्मों का जैसा हिसाब किताब होता है वो लोग वैसे ही टकरा जाते हैं आके। उन्हीं के साथ उठना बैठना, संबंध बन जाना, रिश्तेदारी हो जानी होती है। कभी अजनबी लोग भी आपके संग सुख या दुख आपको दे के चले जाते हैं, तो उनके संग कुछ थोड़ा सा होता है, क्षणिक होता है। कभी राह चलते किसी ने आपकी मदद कर दी है, राह चलते किसी ने आपका नुकसान कर दिया, आप जानते भी नहीं थे उसको, वो आपका नुकसान करके चला गया। तो हमारा उससे इतना ही लेन देन था। कोई मदद कर गया तो उसका इतना ही लेन देन था। है सब हिसाब। ये जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो पाओ। तो ये नहीं बोलो कि भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है, लेकिन ये जो सृष्टि है ये परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, हम बोलते हैं। लेकिन अब उस अवस्था में आ जाओ ब्रह्म अपने भाव में कि ये मेरे ही संकल्प से बनी। भगवान ने बनाई है तो फिर भी थोड़ा सा आपको द्वेष है, लेकिन मैंने ही बनाई है। उस खुनकी में, उस निश्चयात्मक बुद्धि में हमको आना, और बना के मैं देख रहा हूँ। जो देखता है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप पिक्चर देख रहे हो तो आप उसमें प्रभावित नहीं होने चाहिए। आप देख रहे हो, ठीक है, अच्छी है, बुरी है, दुख वाली है कि सुख वाली है, कॉमेडी है कि कैसी है। कोई बात हंसी मजाक की फिल्में होती हैं, कोई बड़ी मार धाड़ लड़ाई झगड़े वाली होती हैं, कोई हंसने वाली, कोई रोने वाली, कोई देशभक्ति की, कुछ ऐसी अलग अलग प्रकार की होती है ना फिल्में। तो उनको देखो, और देखते क्यों हैं? क्योंकि हम मनोरंजन के लिए जाते हैं। तो सारी सृष्टि जो बनी है तेरे मनोरंजन के लिए। जो तुम इसको देख रहे हो तो उसको देख के खुश हो, उससे शिक्षा ले लो। मनोरंजन होता है, साथ में हमको उससे शिक्षा भी मिलती है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। अच्छी बुरी सब बातें बताई जा रही हैं। आप किसको अपना आदर्श बना के किसको फॉलो करोगे? या आप कृष्ण को फॉलो करोगे कि कंस को फॉलो करोगे? राम को आप आदर्श बनाओगे कि रावण को बनाओगे? किसको बनाओगे? जो भी पात्र हैं रामचरितमानस में, जितने भी पात्र हैं, या भागवत में कितने पात्र हैं, महाभारत में कितने पात्र हैं, उनमें तुम क्या बनना चाहते हो? ये तुम्हारी चॉइस है। अभी गुरु जी बात कर रहे थे ना कि जैसी तुम्हारी चॉइस होती है तुम वैसे ही करते हो, वही पसंद करते हो। किसी को ये रंग पसंद है, किसी को वो रंग पसंद है। जो पसंद है उसको अपना लेता है, जो पसंद है उसको ले लेता है। लेकिन जब हमें भगवान पसंद आ जाएंगे तो हम भगवान को चुन लेंगे। हमको माया पसंद है तो हम माया चुनते हैं, भगवान पसंद है भगवान को चुनते हैं। अब आपकी पसंद चेंज होती जाएगी। जितना जितना आपका विवेक खुलेगा उतना उतना आप देखोगे आपकी पसंद में परिवर्तन आ रहा है। पहले संसार अच्छा लगता था, संसार के सुख अच्छे लगते थे, बहुत धन दौलत अच्छी लगती थी, व्यक्ति अच्छे लगते थे।
मान सम्मान अच्छा लगता था। लेकिन अब इन सब से ऊपर उठ के आपको केवल परमात्मा अच्छा लगेगा। आप कहीं भी देखोगे आपका मन अब अटकता ही नहीं, और आप अपने मन में अंदर झांक के देखोगे जैसे संसार की प्रलय हो चुकी है, इसमें जगत है ही नहीं। दिल में झांकोगे तो केवल आपको भगवान दिखेंगे, आप उन्हीं को महसूस करोगे। आपको लगेगा मेरे दिल में अब कोई नाम रूप है ही नहीं, किसी के लिए मोह ममता है ही नहीं, किसी की मुझे याद आके मुझे विचलित नहीं करती है, मेरा मन किसी की तरफ आकर्षित नहीं होता, मेरा मन किसी तरफ खिंचता नहीं है, अपने आप में स्थिर हो चुका हूँ, मुझे एक गहरी शांति मिल चुकी है, और उस शांति में मैं आत्मानंद का अनुभव करूँ। ये स्थिति योगी की बन जाती है। इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, बनती है सबकी। उसके लिए आपको रोज़ का सत्संग, रोज़ का अभ्यास करना पड़ता है, अपने को व्यवहारिक बुद्धि से हटाना पड़ता है। व्यवहार मेरे में नहीं है, मुझ आत्मा में नहीं है व्यवहार, ये सिर्फ बाहर से कार्य होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। समुद्र में ऊपर से लहरें उठती, बनती, बिगड़ती दिख रही हैं, मगर समुद्र में गहराई में है ही नहीं, कोई शोर नहीं है, कोई लहरें नहीं है, कोई हलचल नहीं, वहाँ पानी स्थिर है बिल्कुल। तो ऐसे ज्ञानी के अंदर मन में स्थिरता होती है, और वो स्थिरता उसकी बाहर भी झलकती है। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं झलकती है, बाहर भी वो अज्ञानियों की तरह से बड़ा शोर मचाता, चंचलता में रहता है, वो नहीं दिखता। वो धीरज में, शांत, गंभीरता में रहता है। उचित अवसर आने पे उसका हंसना बोलना भी आपको दिखता है, लेकिन वो उसमें बहकता नहीं है, बह नहीं जाता उसमें भी वो स्थिर रहता है, सुजागी अवस्था में रहता है। तो हमेशा ये अपने अंदर में अनुभव करके देखो कि मेरे संकल्प से ये सृष्टि है, और दृष्टा भी मैं हूँ, सबका दृष्टा साक्षी मैं हूँ। सफ़ेद पर्दा केवल सत्य है, पिक्चर तो सत्य नहीं है। और ये तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों होता है? पर्दे पर पिक्चर दिखाई जा रही है, तुम अपने को वो पर्दा बांध के चलो, ये जगत की पिक्चर तेरे में हो रही है। तो अगर मान लो पिक्चर में आग लगी तो पर्दा थोड़ी जल जाता है। अगर पिक्चर में बहुत तूफान आया तो पर्दा हलचल में नहीं आता, हिलने नहीं लगता। पिक्चर में देखो कि बड़ा तेज़ तूफान है, हवाएं चल रही हैं, पेड़ उखड़ के गिर रहे हैं, पानी में लहरें ऊंची उठ रही हैं, मगर वो पर्दा तो स्थिर है, उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है पिक्चर का। पिक्चर में कैसे भी सीन है, तो तू अपने को वो पर्दा जान, और जीवन में जो घटनाएं घटती है वो पिक्चर है, तो पर्दे की तरह से स्थिर रहो। तभी का तमाशा तुझ में होता है। ये सब तमाशा जो पिक्चर चल रही है, खेल तमाशा तुम्हारे में हो रहा है, लेकिन तुम इससे अलग हो ना, साक्षी हो, इसके दृष्टा हो। कर्ता बनोगे, एक्टिंग करने वाले कर्ता बनोगे तो प्रभावित हो जाओगे, लेकिन केवल देखने वाले बनोगे तो स्थिरता से बैठ के देखोगे कि मेरी सत्ता से हो रहा है ये, लेकिन इसका प्रभाव मेरे पर कुछ पड़ने वाला है नहीं, मैं तो अपनी महिमा में स्थित। उस अवस्था में ज्ञानी 24 घंटे रहता है, और उसी अवस्था में जो सुनने आते हैं, जो अपने को ब्रह्म ज्ञानी उस पद तक ले जाना चाहते हैं, जो अपने को वास्तव में मुक्त करना चाहते हैं, तो वो वैसे ही अपने लिए अभ्यास करते हैं, और प्रैक्टिस से उनको परफेक्शन मिल भी जाती है। तो ये हो रहा है, लेकिन इसमें हम क्यों रोकते हैं? हमको असर ना हो। कील दीवार में लगती है, फिर उसे हिलाकर भी देखते हैं। दुनिया वाले तो हिला के देखेंगे, अगर मजबूत है, हिलती नहीं है, तो उस पर और हथौड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कील ठोकी दीवार में, थोड़ा सा हिला के देखा, अरे हल्की हल्की ना भी हिल रही है, तो एक आध हथौड़ा और मार देते हैं इसको कस के, अब ये हिले ना बिल्कुल भी। तो परिस्थितियाँ तुमको मारती हैं हथौड़े कि तुम हिलो नहीं, क्यों हलचल में आते हो? कैसी परिस्थिति आए,
मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मुझ आत्मा में जगत है ही नहीं, बना ही नहीं। लाभ हानि बाहर से दिखेगी, मान अपमान बाहर से दिखेगा, सुख दुख बाहर से दिखेंगे, जन्म मरण बाहर से दिखेगा, यश अपयश सब बाहर से दिखेगा। मुझ आत्मा में ये कुछ है ही नहीं। मेरा इससे कोई कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं जगत से, ना जगत के लोगों से, ना बातों से, ना परिस्थितियों से। तो जब आपका मन हिलना बंद कर देगा तो परिस्थितियाँ आपको मारना बंद कर देंगी। जब तक मन हलचल में रहता है, जब तक कच्चे हो, तभी तक परीक्षा देनी पड़ रही है। लेकिन जब परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गए तो दोबारा उस क्लास में थोड़ी जाओगे, फिर तो आगे की नई क्लास में जाओगे। तो जिस परीक्षा में हम पास हो गए वो परीक्षा ना होगी दोबारा, वो दोबारा होने वाली नहीं है तुम्हारी परीक्षा। और अगर दोबारा आएगी भी तो तुम तो पास हो चुके हो, तुम उसको फटाफट सॉल्व कर दोगे। कोई पहेली है, उसको आपने बूझ लिया, आपको उसका उत्तर पता चल गया। अब दोबारा अगर कोई वो पहेली तुमसे पूछेगा तो क्या तुम उलझोगे? क्योंकि आपको तो उसका उत्तर पता है। जब पहली बार देखा था, उस पहेली को सुना था, तब दिमाग चलाया क्या उत्तर हो सकता है इसका, क्या उत्तर हो सकता है। अटकल से बताए भी होंगे उत्तर, कभी वो तुक्का सही बैठा होगा तो सही भी आ गए होंगे, कभी आपने हार मानी होगी और फिर पूछने वाले ने उसका सही उत्तर आपको बताया होगा। लेकिन जब सही उत्तर पता चल गया उसके बाद तो वही पहेली आप दूसरों से पूछने लगते हो, या कोई और आपसे मान लो पूछ लेता है आके, तो आप फटाफट उसका उत्तर बता देते हो ना कि अरे हमको तो ही पता है। उसमें दुखी थोड़ी होते हो मेरे से दोबारा ये पहेली से क्यों पूछी, पहले पूछा था ना, बार बार यही पहेली मुझसे क्यों पूछते हो। तो दुखी भी नहीं होते हो, खुश होते हो कि भले पूछ लो, हमको तो उत्तर पता है। तो भगवान का भक्त तो भगवान को भी चैलेंज करके बैठता है। भगवान तुमने मुझे ज्ञान पहले ही दे दिया, अब मैं जगत में उलझूंगा ही नहीं, मुझे पता है ये सब मिथ्या है, तो इसलिए अब यहाँ की कोई परिस्थिति मुझे हलचल में ला नहीं सकती। आप कितना भी आजमा के देख लो, कभी लापरवाही अंत तक ज्ञानी की नहीं करता। वो कभी भी उसको बोला जाए तो वो स्थिरता में ही रहता है। तो दुखी नहीं हो जाओ, परेशान नहीं हो जाओ, लेकिन जब तक हम कच्चे हैं तभी तक हमको परिस्थिति का असर हो रहा है। उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसा मेरे सामने कर दिया, मेरा बुरा कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, तो ये तभी तक होता है जब तक तुम कच्चे हो। लेकिन जब तुम अपने आत्मा में आ जाते हो तब तुमको लगता ही नहीं है कि कोई मेरा नुकसान कर भी रहा है, क्योंकि तुम्हारा नुकसान वास्तव में नहीं हो रहा है। तो उस आत्मा का तो कभी नुकसान होता ही नहीं है। देह का हिसाब किताब है, देह धरे का दंड है, सबका हुक्म है। जिसने भी देह धारण की है तो उसको देह धरने का कुछ ना कुछ तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा बुरा जो भी किया है उसका तो फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब ज्ञानी समझता है ये तो देह धरे का दंड है, सबका हुक्म। ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जो ज्ञानी होता है वो उसको हंस के भोग लेता है और अज्ञानी उसको रो रो के भोगता है। कष्ट सबके ऊपर आते हैं, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, नानक के ऊपर, क्राइस्ट के ऊपर, किसके ऊपर कष्ट नहीं आए, मगर उन कष्टों में वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने उसमें भी स्थिर रह के दिखाया। मनुष्य के ऊपर भी आते हैं, लेकिन जो भगवान के सहारे हो जाते हैं वो उनमें विचलित नहीं होते, क्योंकि उनके हिस्से का तो सारा भार भगवान ही उठा के बैठे। मीराबाई को जहर मिला, भगवान ने पी लिया, मीरा को तो जहर असर ही नहीं किया। भक्त के हिस्से का कष्ट तो भगवान खुद ले लेता है, भक्त को तो फर्क ही नहीं पड़ता। उसको कोई पूछे तुमको इतने कष्ट आए, तो बोलेगा कहाँ कष्ट आया, मुझे तो कष्ट लगे ही नहीं। देखने वालों को लग रहा है कि भगवान के भक्त को इतनी परेशानी आती है, मगर वो कभी महसूस ही नहीं करता परेशानी आती है। वो ये समझता है ये तो सब लीला चल रही है, खेल हो रहा है, और मैं ज्ञान पहले ही पक्का कर चुका हूँ, तो मुझे इसमें हलचल में आने की ज़रूरत ही नहीं। कोई नई बात नहीं होती, ऐसा भी होता है।
नई बात थोड़ी कुछ होती है। इसलिए उसका मन स्थिर रहता है, शांत रहता है, और वो अपने स्वरूप में हमेशा आनंद में रहता है। हमारा आनंद बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारी प्रसन्नता खत्म नहीं होनी चाहिए। तो कील दीवार में लगती है तो फिर उसे हिला के देखते हैं, अगर हिलती है तो उसके और हथौड़े पड़ते हैं, नहीं हिलती है तो हथौड़े पड़ने बंद हो जाते हैं। तुम भी क्यों, तुम्हारा मन हलचल में आता रहता है, तो वही परिस्थिति बार बार आती रहेगी। एक बार अपने को आत्मा जान के पक्का कर लो अपना निश्चय। तुम बोलते हो भूल हो गई, तो भूल को जानने वाले भी तो तुम हो ना। मेरे से भूल हुई, उस समय भूल तुमसे हुई, मगर फिर तुमने अंदर से जाना भी, देखो मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, तो उस भूल को जानने वाले भी तो तुम हो। वही तो तुम भगवान हो, जानने वाले हो। कि भूल को जानने वाले भी तुम हो, जानने वाला भी तू भगवान है। एक दिन फिर अभूल भी हो जाओगे। जैसे आज भूल हुई है, तुमने जान लिया मेरे से गलती हुई, तो दोबारा नहीं करोगे। मान लो प्रारब्ध अनुसार या स्वभाव अनुसार फिर गलती हो गई, फिर सुजाग हो जाओगे। कभी एक ही लेसन को पक्का करने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कोई एक लेसन एक ही बार में याद हो जाता है, कभी कोई गिनती पहाड़े, कोई कविता, कोई गाना, कोई भजन आपको एक ही बार सुनने में याद हो जाता है, 2-3 बार सुनने में कभी याद होता है, कभी बहुत बार याद करना पड़ता है तब जाके वो याद होता है। लेकिन आपको अगर याद करना है तो उसको बार बार दोहराते रहते हो, तो ज्ञान को तो बार बार दोहराते ही रहोगे तो भूलेगा ही नहीं। तो अगर हमको अपनी भूल का पता चलता है तो भी हम जब भूल को पता लगाने वाले हम भगवान हैं, और फिर एक दिन हम अभूल भी हो जाएंगे। जब भूल का पता नहीं है तो मन से तो मिक्स है। अगर हमको अपनी भूल का ही पता नहीं है, दूसरे कह रहे हैं तुमने यहाँ गलती की, आप बोलोगे हमने कहाँ गलती की, हमने तो कोई गलती की नहीं। मतलब तुमको अपनी भूल का ही अंदाज़ा नहीं, तुम अपने को गलत समझ ही नहीं रहे, तो कैसे सुधार होगा। अगर गलती मान लोगे तब तो सुधार होगा, गलती नहीं मानोगे तो कभी सुधार नहीं होगा। मन ना हमेशा दूसरे की मिस्टेक को देखता है, उसने गलत किया मैंने तो सही किया, और दूसरा सोच रहा है मैंने सही किया उसने गलत। हर एक अपने को सही मान के बैठा है। लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वो ही सुधर भी पाता है। 4 लोग अगर कह रहे हैं, पंच परमेश्वर कह रहे हैं तुमने ये गलती की है, तो मान लो ना कि हाँ मैंने ये गलती की है। अड़े क्यों रहते हो कि नहीं मैंने तो कोई गलत नहीं। अगर हम अपनी भूल नहीं मान रहे हैं, अड़ के बैठे, इसका मतलब हम अपने मन से मिले हुए हैं। हम भगवान से मिक्स नहीं हुए, भगवान से नहीं मिले, हम गुरु की तरफ नहीं हुए, भगवान की तरफ नहीं हुए, हम तो अपने मन की तरफ हो गए। मन को साथी बना लिया, जैसा मन चाह रहा है वैसे ही बोलते जा रहे हैं। तो मन से तो हमको अलग होना है। इस मन ने तुमको बड़े नाच नचाए, इस मन ने तुम्हें बहुत भटकाया आज दिन तक, लेकिन अब इस मन से गुरु ने हमको आज़ाद करा, पीछा छुड़ा दिया। मन के विचार अब आपको तंग नहीं करेंगे, और वो तब होगा जब गुरु वाक्य सत्य करोगे, गुरु की आज्ञा मानोगे, तब तुम अपने मन से छुटकारा पा सकोगे। मनुष्य तभी हो जब मन के ईश्वर बनोगे, मन के गुलाम बनोगे तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। तो जब तुम्हें अपनी भूल का पता ही नहीं, तो मन से तू मिक्स है, और जब तू अकर्ता है तो सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। जब तुम अकर्ता भाव में खुद आ जाओगे तब तुमको लगेगा कि सारी दुनिया ही जैसे स्ट्राइक पे है। मतलब मैं अगर कुछ नहीं करता हूँ तो और भी लोग कुछ नहीं करते। ज्ञान सुनने के बाद आपका मन बोलता है कि मैं कुछ करता ही नहीं, लेकिन और लोग करते हैं, तो अभी तो पूरी तरह से अकर्ता भाव में नहीं आए। अगर तुम्हें जब और लोग भी, जिनको भी देखते हो कुछ कर्म करते हुए, जब तुम्हें उनको देख के भी लगे कि ये लोग भी कुछ करने वाले नहीं हैं, इनसे भी इनकी प्रारब्ध कराती है, इनसे भी भगवान ही करा रहे हैं, जब ऐसी आपकी वृत्ति बन जाए तब तुम खुद अपने को वास्तव में अकर्ता महसूस कर सकते। लेकिन आप बोलोगे मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन फलाना ऐसे ऐसे करता रहता है, तो तुम भी अभी अकर्ता नहीं, तुम्हारे अंदर भी कर्ता भाव है।
बात सूक्ष्म है, गहरी है, समझने वाली बात है कि जब तुम वास्तव में टोटल अकर्ता भाव में आओगे तब तुमको सारी सृष्टि स्ट्राइक पे दिखेगी, मतलब कि कुछ भी नहीं करते हुए समझ में आएगी। कोई कुछ करता ही नहीं, साधु चुपका है संसार। ये संसार ही जैसे चुपका, वहाँ कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। वो अपनी दृष्टि बनाओ, वरना तो बड़ा कलयुग है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, देख के न्यूज़ वगैरह देख के मन बोलता रहता है ना। पहले आप न्यूज़ देखो, पेपर पढ़ो, आप जानकारी हासिल करो, लेकिन अपने नए कर्म नहीं बनाओ। दूसरे की गलती देख के आप अपने को नुकसान में लाने से बचो, वो एक अलग बात है। आपको अनुभव मिला कैसे लोग ठग लेते हैं, कैसे लोग बुद्धि फेर देते हैं, कैसे लोग नुकसान कर देते हैं, तो वो सब तुमको देखना या सुनने में जो बातें आती हैं वो तुमको सुजाग सावधान करने की आती हैं। तुम्हारे लिए एक लेसन है, एक शिक्षा है। तो वो सब परिस्थितियाँ या वो व्यक्ति जो बुरे हैं वो भी तुमको शिक्षा दे रहे हैं ना फिर, कि हमने सीख लिया कि हमें इसमें अटकना नहीं है, या हमने सीख लिया कि हमको ऐसा बुरा काम करना नहीं है। तो वो शिक्षक हुए आपके, फिर उनको दोष क्यों देते? वो परिस्थितियाँ, वो व्यक्ति, आप नए कर्म नहीं बनाओ, वो बहुत खराब है। वो खराब नहीं है, भगवान उस रूप में खराबी वाला रोल करके तुमको खराब होने से बचा रहा है। वो तुमको सुजाग सावधान करता है, वो तुमको और तुम्हारे आत्मा में लेके जा रहा है, तुमको वो अपने स्वरूप में टिका रहा है। तो कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर तुम्हारा मन भला है तो फिर तुम्हें वो भी बुरे नहीं लगेंगे। बस ये समझोगे कि हाँ, सावधानी रखनी चाहिए। आप अपनी तरफ से सावधानी रखते नहीं और दूसरों को दोष देते हो। उनमें दोष है, उनका दोष परमात्मा देख रहा है, उसको दंड मिलेगा। कानून देखता है, उससे दंड पाएंगे। समाज देखता है, उनसे दंड मिलेगा। उनके परिवार के लोग जान रहे हैं, वहाँ से दंड पाएंगे। उनका अपना मन देख रहा है तो उनके मन से उनको दंड मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि दंड से छूट जाए। भोगे भी छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। तो जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। लेकिन हमें तो जग में भलाई का काम करना, हमें हर हाल में भलाई ढूंढ निकालनी। इससे भी अधिक मेरा नुकसान हो सकता था, शुक्र है उतना नहीं हुआ। जितना भी भारी नुकसान हो जाए कि इससे अधिक हो सकता है, और सर्वाधिक नुकसान क्या होता है कि तुम्हारे प्राण जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे प्राण बचे हुए हैं ना, तो तुम उसका तो शुक्राना मानो। एक बार गुरु जी से किसी ने कहा कि हम घर से बाहर गए थे तो पीछे से ना घर में चोरी हो गई। तो गुरु ने कहा शुक्र है तुम नहीं थे घर में। बोले हम होते तो चोरी नहीं होती, हम नहीं थे तभी तो हो गई ना। बोले नहीं, तुम होते तो क्या पता वो चोर डाकू जो थे तुमको भी हत्या करके चले गए हो। क्या कह सकते हो? अब हो ही गई चोरी तो तुम उसका शुक्र मनाओ ना कि मैं नहीं। बोलोगे आप तो अफसोस करोगे मैं नहीं था ना घर में इसीलिए चोरी हुई। लेकिन ज्ञानी उसमें भी शुक्र मनाएगा कि शुक्र है तुम नहीं थे घर में, तुम बच गए। इस बात का शुक्राना मानो। बाकी उसके लिए और तमाम उपाय होते हैं। एक बार अगर चोरी हुई तो फिर उसके बाद आप सारे बंदोबस्त करोगे कि हम ऐसी ऐसी व्यवस्था करें जिससे घर में नुकसान ना हो। तो चोर एक बार आके गया, मगर तुमको फिर इतनी सुजागी और शिक्षा भी तो देखेगा। और हर बात में हमें शुक्र मनाना चाहिए, बचे हुए का हमेशा शुक्राना मनाना चाहिए। और दूसरे के लिए भी आपको नया कर्म नहीं बनाना है। चोर बहुत खराब है, चोरी कर गया, मतलब भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे। दूसरों का धन हड़पने से अच्छा कोई मेहनत मजदूरी करे, ईमानदारी का काम करे। वो दुर्बुद्धि वाला है तो ऐसे करता है। उसको भी सोच के आप तो अपनी ओर से उसके लिए भगवान से अच्छी प्रार्थना कर लो। संत का तो यही स्वभाव होता है
संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। करोड़ों भी असंत मिल जाएं तो भी संत अपना संतपना नहीं छोड़ता। तुम सब पिछले जन्म के संत ऋषि मुनि योगी हो। योग लगा रहे थे, पूरा नहीं हुआ। कोई कर्मों का फल भोगना शेष रह गया था, कोई अधूरी इच्छाएं पूरी करनी रह गई थी। कुछ तो था हिसाब किताब, तभी तो दोबारा जन्म लिया। और वो भगवान ने जाने अनजाने आपका पूरा किया ही है। आपको नहीं पता चल रहा मैंने किस कारण से जन्म लिया था, लेकिन वो भगवान ने पूरा किया। लेकिन भगवान ने फिर आपका योग लगाने के लिए आपको सत्संग भी दे दिया। तो अब आप अपना योग लगाओ, नए कर्म क्यों बनाओ। कर्मों से बचना है, सावधानी रखनी है, कर्मातीत होना है। वो तब होगा जब आप अपने को पर्दा जानोगे। अपने को पिक्चर का हिस्सा नहीं जानो, अपने को पर्दा जानो कि तमाशा मुझ में होता है, ये सब मेरे में ही हो रहा है खेल, और मैं इसका दृष्टा साक्षी हूँ। मेरे ऊपर इसका कोई अच्छा या बुरा कैसा भी प्रभाव पड़ता नहीं। तो जब तुम अकर्ता हो तो सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। एक दृष्टा है और एक कर्ता है। जो कर्ता है, कर्तापने में जो एक्टिंग कर रहा है उसको तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो देखने वाला है उसको कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। सारी दुनिया ऑपोजिट भी हो जाए तो भी तुम्हारा कदम पीछे न हटे। भगवान के रास्ते पे अगर चले हो, सारी दुनिया विपरीत भी हो जाए तो भी तुम्हारा जो कदम है इस मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। और चल चल रे नौजवान, जैसे नौजवान चलते हैं ना आगे लेफ्ट राइट करते हुए सैनिक, ऐसे हमको भी आगे बढ़ना उसी जोश के साथ। कदम आगे बढ़ाएं तो पीछे नहीं करने इस मार्ग से कि अरे छोड़ो बड़ी कठिनाई है, माया में ही सुख है। लेकिन माया में सुख अब तुमको महसूस नहीं होंगे। जिसने एक बार सत्य का दर्शन कर लिया, उसकी झलक भी देख ली, थोड़ा भी अनुभव कर लिया, फिर वो माया में सुख ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ये हमेशा याद रहेगा कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है। इस सुख में अंदर सुख छिपा हुआ नहीं है। आपको सच्चाई समझ में आ चुकी होगी, तो अब आप वहाँ पे अज्ञानियों की तरह सुखी भी नहीं हो सकते। इससे अच्छा अपना आगे बढ़ो, माया से मिलेगा भी कुछ नहीं। ज्ञान के मार्ग में चलने में जहाँ तक चल पड़ोगे तो उतना तो रास्ता तय हो जाएगा, आगे थोड़ा ही तो बचेगा। उसको भी आप ठीक पुरुषार्थ करके इसी जन्म में पूरा कर सकते हो कि शुक्र है आज तो जीवित हैं, अभी तक नहीं किया, आज से ठानो, आज से अपनी मेहनत करो। तो सारी दुनिया में तुम्हारे विपरीत हो जाए तो भी तुम्हारे सत्संग से तुम्हारा मन पीछे ना आते। जो अज्ञानी है वो तुम्हें कोई राइट रास्ता नहीं बताएंगे। जो खुद ही गलत रास्ते पे चल रहे हैं वो तुमको कैसे सही रास्ता बता सकते हैं। यदि खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले, वो तो खुद ही भटक रहे हैं, वो तुमको कौन सा मार्ग दिखाएंगे। वो तुमको गलत ही मार्ग तो दिखाएंगे, माया का ही मार्ग दिखाएंगे। तो तुम अज्ञानी दुनिया की बातें भी तुम क्यों सुनते हो। सारी दुनिया कहेगी ये तेरा फर्ज है, ड्यूटी है, पर ज्ञानी अकर्ता और दृष्टा होके अपना ही खेल समझ के चलता है। जगत वाले तो कहेंगे ये तुम्हारा फर्ज धर्म है, निभाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, निभाओ, ये तुमको कर्तव्य कर्म करने हैं, तुमको निभाने। संसार वाले तो वही शिक्षा देंगे ना, लेकिन ज्ञानी तुमको क्या शिक्षा देगा कि जो तुम्हारा वास्तविक धर्म है, परमात्मा को पाने का स्वधर्म जो तुम्हारा है, तुम उसको निभाओ, वो तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम करो पहले पूरी। प्रभु को पाना भी तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी है ना, और यही तुम्हारा मुख्य काम है जिसके लिए तुम दुनिया में आए हो। तो ज्ञानी तो हमको सही मार्ग दिखाएगा, और ज्ञानी अकर्ता होके दृष्टा होके अपना ही खेल समझ के चलता है। वो बोलता है करना था सो कर लिया, जो मुझे करना था वो मैं कर चुका, मुझे भगवान को पाना था मैं भगवान को पा चुका। सर्व के आत्मा से मेरी शादी हो गई, सबकी आत्मा
मेरी प्रेमिका है तो शादी किससे करेगा? मैं पुरुष परमात्मा हूँ तो कृष्ण की समझ की तरह फिर तो तुम्हें गोपियाँ मिलेंगी। लेकिन कृष्ण ने क्या समझ रखी कि ये मैं हूँ। गोपियाँ तो कृष्ण के सामने भी आई, लेकिन उन्होंने क्या समझ रखी, ये सब मेरी अपनी आत्मा, मेरी प्रिय आत्मा। सब कहते थे कृष्ण की इतनी सारी प्रेमिकाएं हैं, इतनी सारे लोगों से उसने शादी की, 16,000 उसकी 108, 16,108 रानियाँ, तो इतना इतना किया। तो जब वो सब में अपना आप देख रहा है तो किससे शादी करेगा? वो तो बोल रहा है मैंने किसी स्त्री का मुख भी नहीं देखा, वो सब मेरा अपना आप है। बाकी वो सब भगवान की भक्त, उनको भगवान ने शरण दी और मान सम्मान के साथ शरण दी। ऐसे ही कोई किसी को, लड़की को अपने घर में रख लेगा लाके, तो उसका मान सम्मान थोड़ी होता है, उसको कितने गिरी हुई नीचे निगाह से देखते हैं। लेकिन धर्म अनुसार अगर कोई लाता है तो धर्म पत्नी कहलाती है, धर्म के अनुसार उसको लेके आया मान सम्मान के साथ। तो उन सब जो 16,000 राजकुमारियाँ थीं, उन सबको तो भगवान ने मान सम्मान दे के फिर शरण में रखा। ऐसे भी रह सकते थे मगर भगवान ने ऐसे नहीं रखा, उन्होंने उनको भी सम्मान दिया। और वो चाहती थी कि हम भगवान की शरण में जाएं। उन्होंने कहा कि जो राक्षस था वो उनको हमारे घरों से अपहरण करके ले आके यहाँ पे इकट्ठा करता गया, 16,000 राजकुमारियाँ इकट्ठी कर ली। वो सब भगवान की भक्त, भगवान को पुकारती थी बचाओ हमको। तो बोली अब हम जाएंगे भी अपने राज्य में, अपने घरों में, तो लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जिसको कोई ना स्वीकार करे उसको भगवान स्वीकार करे। भगवान ने कहा नहीं तुम मेरी भक्त हो, मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा और पूरे सम्मान के साथ। तो कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई गलत काम किया, उन्होंने उनके बात को, रहस्य को समझने के लिए आपके पास बुद्धि और विवेक का होना जरूरी है। कोई सही मार्ग दिखाने वाला, सही शिक्षा बताने वाला जरूरी है। बाकी बाहर का तो लीलाएं देख के लोग भ्रमित ही होते हैं। तो कृष्ण की तरह समझ तुम्हारी हो जाए। जब सबकी आत्मा मेरी प्रिय आत्मा है तो फिर शादी किससे करेंगे? मैं पुरुष परमात्मा हूँ तो फिर तुम कृष्ण की समझ के साथ रहो, जो उसकी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाओ। मन को जानो, बाकी उसके कहने में आकर उदास और मायूस ना हो जाओ। अपने मन को जानो, उदास और मायूस नहीं हो जाओ। पहले अपने को बनाओ, अपने को ज्ञानवान बनाओ। पहले तुम अपनी दृष्टि में ब्रह्म ज्ञानी हो, दूसरे की नज़र में क्या हो वो बाद में देखना। पहले अपने को बनाओ ना कि क्या वास्तव में तुम अपने को आजमा के देखते हो, चेक करके देखते हो कि तुम में और ब्रह्म ज्ञानी में कोई अंतर अब नहीं है। अगर तुम्हें अंतर दिखता है तो उसको दूर करने में लगो। अपने सुधारक तो पहले बनो। हम अपनी नज़र में तो साधारण बने हुए हैं, अपनी नज़र में अभी मनुष्य ही बने हुए हैं, अभी तो पूरे सच्चे भक्त भी नहीं बने हो अपनी नज़र में, तो भगवान कैसे बनोगे? आप अपनी दृष्टि में ज्ञानवान बन जाओ तो तुमसे कोई भी अज्ञानियों वाला काम हो ना तन से, ना मन से, ना वाणी से। तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले उसको कोई भी सुने तो वो समझे कि ये ज्ञानियों की भाषा है, ये अज्ञानियों की भाषा नहीं है। तुम्हारे मन से जो भी भाव निकलते हैं अगर उन भाव को कोई पढ़ ले तो वो जाने कि ज्ञानी ही ऐसे भाव रख सकता है। और तुम्हारे शरीर से जो कर्म होते हैं उनको कोई भी देख ले, बोले ये तो ज्ञानी का ही कर्म होगा। तो अपनी दृष्टि में ज्ञानवान बनना है हमको। दूसरे की नज़र में तो हमको बनने की तो आर्टिफिशियल तरीके लोगों को बहुत पता है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान और अंतर व्यापे लोक स्वान, अंदर में लोभ लालच विकार भरे पड़े हैं। बाहर से तो दिखावा कोई भी कर सकता है, पिक्चर में भी, एक्टिंग में कोई भगवान बन जाता है, नाटक में भी कोई बन जाता है, रामलीला में कोई राम, कोई हनुमान, कोई सब बन जाते हैं। सचमुच में अंदर से होते हैं क्या? लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं अंदर से, बीड़ी सिगरेट पीते होते हैं, शराब पीते होते हैं। हो सकता है वेजिटेरियन भी ना हो, वो भी खाते हैं। पिछले दिनों उसमें न्यूज़ में आ रहा था कि किसी जगह पे हनुमान का रोल जो प्ले करता है वो मुसलमान,
मुसलमान व्यक्ति हनुमान का रोल प्ले करता है रामलीला में, तो फिर कभी भी नहीं करता था ऐसा। और अब की बार जब रामलीला में राम की बरातें जो भी कुछ निकलता होगा, तो वहाँ पे रास्ते में कोई उसकी दरगाह या कुछ पड़ी, तो जब एक्टिंग कर रहा है हनुमान की, हनुमान वाले पूरा वेशभूषा है, तो वहाँ से उस मेले में से उसमें से जैसे पूरा जा रहे हैं सब लोग, तो उसमें से निकल के वहाँ चला गया मत्था टेकने के लिए अपने दरगाह में उधर। इस पर बड़ा हंगामा हुआ कि हनुमान जो था वो चला गया। क्यों गया? तो वो तो मुसलमान था अंदर से, ऊपर से हनुमान की एक्टिंग कर रहा है, तो अंदर से जान रहे थे ना मुसलमान भी, तो क्यों उसने किया ऐसा? मतलब मैं तो बस देख के ना अपने को रोक नहीं पाया, चला गया। तुम उस समय एक्टिंग कर रहे हो तो उसी उसी में रहो ना, फिर हनुमान वाली एक्टिंग में रहो। उसमें भी जो तुम अंदर से वो रोल, वही पूरा गेटअप मेकअप वही है पूरा, और उठ के वहाँ चला गया। तो ये सब जो बाहर से कुछ बने हैं, अंदर से क्या है वो तो वही जानते हैं। तो बाहर से तो किसी को भी धोखा देना किसी को भी सरल है। अब राम बन जाओ, हनुमान बन जाओ, रावण बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मगर अंदर से क्या हो। तो तुम भी सत्संग में आके बैठे हो, अंदर से तो पहले भगवान बनो। मन, अपने मन की भी तो सफाई करो। ये दीपावली पे बाहर की सफाइयाँ सब लोग खूब कर, लेकिन मन अपने की करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम लिखा। अपने अंदर के सब जो उलझने हैं, जाले, उन्हीं जालों में तो फंसे हो तुम भी। जी का जंजाल सबका ख्याल पड़ा हुआ, अंदर से कितनी गंदगी है, उसको सबको दूर करने में लगे। भीतर की सफाई हो जाए, बाहर भीतर की शुद्धि होनी चाहिए। तो बाहर भीतर की शुद्धि तुम करोगे, तब तुम वास्तव में योग अपना लगाने के लायक बनो। साफ कोई होगा तभी तो कहीं किसी के पास जा सकेगा। पूरे कीचड़ में लथपथ हो तो क्या किसी के पास जाओगे मेहमान बन के? या कोई आएगा तो उसके संग बैठ के चाय नाश्ता करोगे क्या? रोनी पहले नहा ले। अभी घर में भी अगर मान लो आप बड़ी सफाइयाँ कर रहे हो, उस समय कोई आ जाए, बोलो आप बैठो उधर, हम अभी आ रहे हैं, पहले स्नान करके तो हम ऐसे नहीं बैठ जाओगे उसके साथ बातें करने के लिए। तो भगवान के पास मिलने जाना है तो साफ सुथरे तो होके जाओगे ना। कोई तुम्हारे घर मेहमान आता है तो पूरे कूड़े करकट में लद के थोड़ी चला। अपने अंदर बाहर से शुद्ध बना, पवित्र बना, तो फिर आपका सत्संग सुनना भी सफल है और जीवन भी तब हमारा सफल होता है। तो हमें मन के कहने में नहीं जाना है, मायूस नहीं होना है, अपने को बनाना है। अपने को बना लिया तो सबको सारा संसार तुम्हारा बन, आप बन गए तो सब बन गए।